नमस्ते बच्चों, आज हम अध्याय 3 भाई भाई का प्रेम के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में अध्ययन किया था कि मनोहरपुर नामक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों भाइयों का आपस में बहुत प्रेम था। दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत चिंता करते थे। जहाँ बड़ा भाई अपने छोटे भाई को लेकर चिंतित था, वही छोटा भाई भी बैठे बैठे सोच रहा था कि मैं जितना चाहे काम कर सकता हूँ और मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ। तो देखते हैं आगे इस अध्याय में क्या होता है। छोटा भाई विचार करता है, किसी कारणवश यदि खेती में फ़ायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूँगा। मेरा खर्च तो कम है, लेकिन मेरे बड़े भाई के बाल बच्चे हैं, उनकी गृहस्थी के खर्च अधिक है। गृहस्थी मतलब फैमिली, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। बड़े भाई की पत्नी है, उनके 2 बच्चे हैं, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। वह भी उठा और खलिहान में गया। खलिहान में अपने अनाज के ढेर में से उसने भी 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ा। अंधेरी रात थी, हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसका अर्थ ये है कि अंधेरा खूब गहरा था, गहरा अंधेरा छाया हुआ था। इस वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे। अचानक वे एक दूसरे से टकरा गए और दोनों चौंक कर एक साथ बोले, कौन है? दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। उनके सिर पर अनाज की गठरियाँ थी। दोनों समझ गए। बड़े भाई ने कहा, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला और कोई नहीं है। खेती का सारा काम तुम्ही अकेले संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा, इसलिए मैं खलिहान से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। तो छोटा भाई ने कहा, भैया आप बाल बच्चे वाले, इसका अर्थ है कि आपके बच्चे हैं, आपके खर्च ज़्यादा है, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं खलिहान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। अपनी बात कहते सुनते दोनों भाइयों की आंखें भर आई। दोनों रोते रोते एक दूसरे के गले लग गए। दोनों भाइयों के प्रेम की यह कहानी आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनाते हैं। भाव विभोर का अर्थ होता है कि जब भी लोग उनके बारे में बताते हैं वो भावुक हो जाते हैं। तो देखा बच्चों आपने इस अध्याय में दोनों भाइयों का आपस में कितना प्रेम था। इसी तरह हमें भी आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। धन्यवाद।